अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 12 दैट इज अबाउट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज कम्युनिकेशन? वेज ऑफ कीपिंग इन टच विथ समवन एल्स, यानी कि हम किसी और से किस तरह बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इस चीज को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो लोगों के दरमियान भी हो सकता है और दो से ज्यादा लोगों के दरमियान भी हो सकता है। एंड देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। वी कम्युनिकेट टू गेट इंफॉर्मेशन, बट व्हाई डू वी कम्युनिकेट? हम कम्युनिकेट करते ही क्यों हैं? हम कम्युनिकेट करते हैं टू गेट इंफॉर्मेशन। अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो ही तो हमें दूसरे इंसान की बात पता लगेगी। नॉलेज अबाउट एन इशू, प्रॉब्लम, इवेंट और प्रोसेस। सो व्हाट इज इंफॉर्मेशन? नॉलेज अबाउट एन इवेंट, एन इशू, अ प्रॉब्लम, किसी भी चीज के बारे में आपको जो बात पता लगे दैट इज इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है? राइट, कम्युनिकेशन से। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट in order to get information. The information we get is valuable. It can affect our behavior, decisions and outcomes. अब हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसका अफेक्ट होता है हमारे बिहेवियर पे। आपको जो भी बात पता लगे ऑब्वियसली उससे अफेक्ट पड़ेगा इस चीज पर कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप आगे से क्या कहते हो, आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो उस बात का आपके डिसीजन पर क्या असर है। इंफॉर्मेशन से आपके बिहेवियर पर भी असर पड़ता है। ये भी हो सकता है कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिली हो वो आपको अच्छी ना लगी हो, आपके बारे में कोई बात की गई हो जो आपको पसंद ना आई हो, या आपको अगर किसी फंक्शन से रिलेटेड कोई बात पता लगी है जिस पर आप हंस पड़ो या आपको अच्छी लगे। तो ये सब चीजें आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपके बिहेवियर को, आपके डिसीजंस को एंड द आउटकम्स, इन सब चीजों को अफेक्ट करती है। The written word is the best form of communication. Now the written word, यानी कि जो भी चीज लिखी जाती है, that is the best form of communication. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि जो रिटन चीज होती है उसको एक ज्यादा अरसे के लिए रखा जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। जैसे फॉर एन इंस्टेंस, अगर कोई बुक है आपके घर में पड़ी है, वो एक लंबा अरसा तक भी पड़ी रहेगी ना तो उसको कुछ नहीं होगा, वो ठीक रहेगी, आप उसको कई दिन बाद भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर किसी ने कोई किताब लिखनी है, कोई बात दुनिया तक कन्वे करनी है तो वो एक बुक पब्लिश करवा सकता है, एक बुक लिख सकता है ताकि लोग उसको पढ़ सके दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। इसके मुकाबले में जैसा कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, उसकी एक वजह है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे पहली बात तो ये कि आपको गैजेट्स यूज़ करने पड़ते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने एक बुक पढ़नी है, आप उसको अपने टैबलेट में पढ़ना चाहते हो तो अब उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि पहले तो आपके पास टैबलेट हो, दूसरा ये ज़रूरी है कि टैबलेट चार्ज हो। सेम गोज़ फॉर मोबाइल, अगर आपने मोबाइल में भी कोई चीज़ पढ़नी है तो फिर उसके लिए मोबाइल होना, उसका चार्ज होना, ये सब कुछ होना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक किताब है तो आप उसको ईजिली पढ़ सकते हो, आप उसको कहीं भी लेकर जा सकते हो। उसमें ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है ना कि किताब को चार्ज करके रखना है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसलिए जो रिटन वर्ड होता है दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कोई चीज किसी रिकॉर्डर में भी है, किसी सीडी में है, किसी डीवीडी में भी है तो इन चीजों को भी नुकसान पहुंच जाता है, डाटा उड़ जाता है, ऐसी बहुत सी बातें हो जाती हैं। इसलिए रिटन वर्ड इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिसेज की, दैट इज एन अदर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। ओल्डेस्ट पोस्ट ऑफिस, स्कॉटलैंड।
ये माना जाता है कि जो दुनिया का सबसे पुराना पोस्ट ऑफिस था वो है स्कॉटलैंड में। नॉमिनल चार्ज। अब पोस्ट ऑफिस लोगों में इसलिए भी मशहूर है क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो चार्जेस होते हैं, यानी कि अगर आपने किसी को कोई चीज भेजनी है तो उसके जो चार्जेस पड़ते हैं आपको, वो सस्ते होते हैं इन पोस्ट ऑफिस एज कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मनी ऑर्डर, कुरियर सर्विसेज। आपने किसी को मनी ऑर्डर भेजना हो, यानी कि आपने किसी को पैसे भेजने हो या आपने कोई चीज भेजनी हो, तो ये सब कुछ पोस्ट ऑफिस के अंडर आ जाता है। कुरियर सर्विसेज जब आपने कोई चीज भेजनी हो कहीं। मेल विद इन कंट्री बाय वैन्स, बसेस, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। अब अगर आपने कंट्री के अंदर ही किसी को मेल भेजनी है या कोई चीज भेजनी है तो वो फिर आप भेजोगे वैन्स के थ्रू, बसेस के थ्रू, या वो चीज ट्रेन के थ्रू जाएगी और मे बी थ्रू एरोप्लेन। और अगर आपने अपने मुल्क से बाहर कोई चीज भेजनी है तो फिर वो चीज या तो समंदरी जहाज की तरह के थ्रू जाएगी या फिर बाय एयर जाएगी। ज्यादातर बाय एयर ही जाती हैं। ऑल्दो इसके चार्जेस अब बहुत ज्यादा हो गए हैं वक्त के साथ साथ, बहुत से लोग अब चीजें इस तरह नहीं भेजते एक मुल्क से दूसरे मुल्क, क्योंकि ये बहुत महंगी पड़ जाती हैं। इसके अलावा, महंगे होने के अलावा एक इशू ये भी होता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेट होती है जो आप भेज सकते हो, यानी कि आपके सामान को वे किया जाता है कि इसका कितना वजन है, उसी हिसाब से आपको चार्ज भी किया जाता है। ज्यादा वजन है तो ज्यादा पैसे हैं। और कभी कभार आपको ये भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि बस आप इतने ही वजन की चीज भेज सकते हो, इससे ज्यादा वजन की चीज आप नहीं भेज सकते। इसलिए आमतौर पर अब लोग ये कोशिश करते हैं कि वो चीज किसी दूसरे मुल्क में तभी भेजें जब उन्होंने खुद भी जाना हो, ताकि वो अपने साथ ले जाएं। लेकिन अगर इमरजेंसी हो या आपका कोई बड़ा बिजनेस सेटअप है और आपने बाहर के मुल्क से चीजें मंगवानी है तो फिर मेल्स आर सेंट थ्रू एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स यूज किए जाते हैं सामान इधर उधर करने के लिए, एंड देयर आर मेनी अदर वेज, बट ऑल ऑफ देम आर वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेडियो। रेडियो इंट्रोड्यूस करवाया था गुग्लियल्मो मार्कोनी ने। बच्चों, अब अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो तो उनके जमाने में रेडियो बहुत चलता था। रेडियो शुरू में हर किसी के घर होता भी नहीं था। अब तो सबके घर टीवीज भी है ना, डीवीडीज भी हैं। एक जमाना था जब हर किसी के घर रेडियो भी नहीं होता था, और जिसके घर होता था उसके घर सब आते थे रेडियो सुनने, खबरें सुनने। यहाँ तक कि अगर आपके वजीर आजम ने या आपके जनरल ने आप तक कोई मैसेज कन्वे करना होता था तो वो भी रेडियो के थ्रू होता था, क्योंकि रेडियो को सब सुन सकते थे, इसलिए बात आसानी से लोगों तक पहुंचाई जा सकती थी। रेडियो सुनने का भी एक अपना ही चार्म था बच्चों। मतलब सारे लोग इकट्ठे होते थे और रेडियो सुनते थे। जैसे अब होता है ना कि हर कोई अपने अपने मोबाइल में, अपने अपने लैपटॉप में लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता था। क्योंकि रेडियो थोड़े ही थे इसलिए सारे लोग रेडियो के गिर्द इकट्ठे हो जाते थे, खबरें सुनते थे। उस वक्त तो रेडियो नया नया आया था ना, इसलिए लोगों के लिए एक नई बात थी, उनके अंदर एक्साइटमेंट थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता रेडियो हर घर में आना शुरू हो गया, और अब तो रेडियो आपके मोबाइल में भी है। बहुत लोग अब तो रेडियो सुनते ही नहीं हैं, क्योंकि अब यूट्यूब है एंड देयर आर मेनी अदर एप्स, तो रेडियो सिर्फ कौन सुने। लेकिन आज भी पाकिस्तान के भी और दुनिया के भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रेडियो ही चलता है। वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता, वहाँ पे बहुत सी सहूलतें मौजूद नहीं हैं, केबल नहीं होती, इस वजह से रेडियो ही चलता है वहाँ पे आज भी। इसलिए आज तक रेडियो खत्म नहीं हुआ। प्रोग्राम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। बच्चों, अब क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज है जो कि दूर दराज इलाकों में भी सुना जाता है, इसलिए रेडियो पर सिर्फ किसी एक लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं किया जाता। रेडियो पर इंग्लिश, उर्दू, हर लैंग्वेज यूज की जाती है। अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी लैंग्वेजेस होंगी, सिंधी, बलोची, गुजराती। अगर इंडिया है तो इंडियन लैंग्वेजेस होंगी। अगर कोई बाहर का और मुल्क है तो उसमें और लैंग्वेजेस होंगी। यानी कि वो अपने अपने लैंग्वेजेस के हिसाब से रेडियो पर प्रोग्राम्स करते हैं।
और नॉर्मली हम रेडियो चैनल्स का जिक्र इस तरह करते हैं 106.2 FM, 101 FM, 100 FM. So what does FM stand for? FM stands for frequency modulation. ये टर्म आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि रेडियो वर्किंग करता है वेव्स के थ्रू, यानी कि देयर आर वेव्स जो ट्रेवल करती हैं और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है. ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर्स की. हु इज द फादर ऑफ न्यूज़पेपर? जेम्स ऑगस्टस हिकी. इस बंदे ने न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस करवाया था. Published in different languages, we have magazines, fortnightly and monthly online newspapers. So now let's talk about it. अब न्यूज़पेपर भी रेडियो प्रोग्राम्स की तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश किया जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर भी पूरे मुल्क में पढ़ा जाता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत कम होती जा रही है, विच इज़ वेरी बैड. बच्चों, आप अभी छोटे हो, सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप पढ़ा करो. न्यूज़पेपर में बच्चों के लिए एक अलग से पोर्शन होता है, यू शुड रीड इट. न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालो. इट इज़ अ वेरी गुड एंड बेनिफिशियल हैबिट. न्यूज़पेपर रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो आपको बहुत से लोगों से मुख्तलिफ करेगी. यह आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देती है जो शायद नॉर्मली ये नॉवेल्स पढ़ने से या यूट्यूब वीडियोस देखने से और वीडियो गेम्स खेलने से आपको नहीं मिलेगी. न्यूज़पेपर पढ़ने से आप अपनी पढ़ाई में अच्छे होगे, आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी भी अच्छी होगी. अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता लगेगा. इसके अलावा जैसे जैसे आप बड़े होगे, आपको पता लगेगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, या आगे जाकर आपको पता लगेगा कि बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जिनको हासिल करने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूरी है. जैसे अगर आपने एक CSP ऑफिसर बनना है, CSS करना है, तो उसके अंदर सबसे पहले ये कहा जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ो. उस वक़्त लोगों को बहुत मुश्किल लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि उनको हैबिट नहीं होती, उनकी हैबिट डेवलप ही नहीं होती, उन्होंने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं होता, इसलिए उनको बोरिंग लगता है. बट लेट मी टेल यू, जब आप एक दफ़ा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हो तो आपको उसकी आदत हो जाती है, और ऐसी आदत होती है फिर आप न्यूज़पेपर पढ़े बगैर नहीं रह सकते. इसलिए बच्चों, न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए. बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है और बहुत से फ़ायदे होते हैं. पहले न्यूज़पेपर मंथ में एक दफ़ा पब्लिश हुआ करता था शुरू में, लेकिन अब तो खैर न्यूज़पेपर रोज़ पब्लिश होता है. सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, वी हैव गॉट मैगजीन्स जो फोर्टनाइटली बेसिस पे भी आते हैं, यानी आफ्टर एवरी 14 डेज, जो मंथली बेसिस पे भी आते हैं, जो वीकली बेसिस पे भी आते हैं. इसके अलावा जो एक बहुत ही अच्छी सहूलत है वो ये है कि अब आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो. अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई न्यूज़पेपर वाला ढूंढना पड़ेगा, या आपको न्यूज़पेपर ख़रीदना पड़ेगा, या आपको लेकर आना पड़ेगा. अब तो न्यूज़पेपर ऑनलाइन भी अवेलेबल है. आप ऑनलाइन इंटरनेट पर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, क्योंकि उसका ऑनलाइन वर्जन वैसे ही अपडेट कर दिया जाता है जैसे न्यूज़पेपर रोज़ घरों के लिए निकाला जाता है. इसलिए अब आसान हो गया है न्यूज़पेपर पढ़ना. आपने न्यूज़पेपर का जो भी पोर्शन पढ़ना है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर चिल्ड्रन के लिए कोई पोर्शन है और आपने वो पढ़ना है, तो फिर आप वो ऑनलाइन आसानी से पढ़ सकते हो. लेकिन बच्चों, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डेवलप करो. कोशिश करो कि आप भी न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ लिख के थोड़ा बहुत भेजते रहो, क्योंकि ये एक अच्छी आदत है और आगे जाके आपको बहुत हेल्प होगी इससे. उसके बाद हम बात कर लेते हैं टेलीफोन की. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. टेलीफोन का इन्वेंटर कौन था? राइट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. अब टेलीफोन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इजाद थी. ये तो आपको आज पता लग ही जाता होगा. अब टेलीफोन्स के बगैर तो बहुत ही मुश्किल हो गया गुजारा. हर किसी के पास अपना फ़ोन है. सेलुलर और मोबाइल फ़ोन्स, शुरू में बच्चों जो फ़ोन थे वो डिफरेंट थे. आप उनको मोबाइल फ़ोन्स की तरह कैरी नहीं कर सकते थे. आप अपनी स्क्रीन्स पर डिफरेंट ओल्ड एंटीक फ़ोन्स की
पिक्चर्स देख सकते हैं कि पहले ज़माने में फ़ोन्स किस तरह के होते थे। आज भी कई घरों में इस तरह के फ़ोन रखे जाते हैं फॉर द सेक ऑफ फैशन, लेकिन अब तो मोबाइल फ़ोन्स भी आ गए हैं, आप आसानी से कहीं भी उनको कैरी कर सकते हो। पर बच्चों, हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब टेलीफोन के भी हैं। हम मोबाइल्स की बात कर लेते हैं। एक हद तक मोबाइल यूज़ करना या फ़ोन पे किसी से लंबी बात करना, ये सब कुछ एक हद तक अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, बहुत ज़्यादा फ़ोन पर बात करना, दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। इससे आपका टाइम ज़ाया होता है। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जब भी कोई फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो तो आपने उसको एक लिमिट में यूज़ करना है। आपने टीवी देखना है तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए देखना है। आपने मोबाइल यूज़ करना है तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ करो। मोबाइल के बहुत से नुकसानात भी हैं। आपकी आंखों पर असर पड़ता है, आपका टाइम टेबल बुरी तरह डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई शढ़ाई भूल जाती है, गेम्स में लग जाते हैं सारे। इसलिए ये सब कुछ नहीं करना। आपने अपनी आंखों का भी ख्याल करना है, अपनी रूटीन भी अच्छी बना के रखनी है, वक्त पर सोना है, वक्त पर खाना है, पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स, फिर टेलीफोन्स के बाद कंप्यूटर्स भी आ गए। पहला कंप्यूटर बहुत बड़ा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता गया। लैपटॉप्स आ गए, आप सबको पता है, आप यूज़ करते हो। देन केम टैबलेट्स, वो और भी ज़्यादा एडवांस चीज़, लैपटॉप से भी ज़्यादा मज़े की चीज़। लैपटॉप जितने बड़े नहीं होते, पर ज़्यादातर फंक्शंस लैपटॉप जैसे टैबलेट्स में भी अब मौजूद होते हैं। बट अगेन, हर चीज़ का एक लिमिटेड यूज़ अच्छा लगता है, फिर वो फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या टैबलेट हो। किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। और अब हम बात कर लेते हैं टेलीविज़न की। टेलीविज़न का इन्वेंटर कौन था? फैंसवर्थ। फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। अब टेलीविज़न के भी डिफरेंट यूजेस हैं। ज़्यादातर फॉर एंटरटेनमेंट, जब हमने कोई प्रोग्राम देखना हो, कोई मूवी देखनी हो, कोई शो देखना हो। अब न्यूज़ बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा लोग आजकल न्यूज़ देखते हैं। देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स, न्यूज़ प्रोग्राम्स अलग हैं। जिस किसी चैनल पर अगर ड्रामे आ रहे हैं तो वो चैनल अलग है। एंड देयर आर अदर एंटरटेनमेंट चैनल्स, डिस्कवरी है, और बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको टेलीविज़न के थ्रू ही आजकल मिलती है। अभी रिसेंटली जब कोरोना वायरस आया था और आप लोगों के स्कूल्स बंद हो गए थे, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी एक एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू किया गया था, वो भी टेलीविज़न के थ्रू ही, ताकि बच्चों के लिए आसानी हो और वो घर बैठे बैठे भी पढ़ाई कर सकें। यानी कि टेलीविज़न सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं होता, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। इसके भी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए टीवी देखना चाहो तो ठीक है, अगर आप न्यूज़ सुनो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम देख रहे हो जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे स्पेलिंग बी भी कभी कभी लगा हुआ होता है, ऐसे प्रोग्राम्स देखने से फ़ायदा होता है, मोटिवेशन मिलती है। लेकिन फिर डिसएडवांटेजेस, अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी देखना शुरू कर दो तो वो गलत बात है। उससे आपकी आंखें ख़राब होंगी, उससे आपको खाना पीना भूल जाता है, और आप खाते हुए भी जो टीवी देखते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। इसलिए टीवी भी एक लिमिट तक। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और टीवी की वर्किंग कैसे होती है? देयर आर सैटेलाइट्स। अगर सैटेलाइट्स नहीं होगी तो फिर टीवी नहीं चलेगा। मतलब सैटेलाइट्स के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसी तरह टेलीविजन की वर्किंग होती है। इसी तरह आपको दुनिया के डिफरेंट कोनों से इंफॉर्मेशन मिलती है और प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं। बच्चों, अब आप बात कर लेते हैं ईमेल की। ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, मोस्ट मॉडर्न एंड क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और आजकल ईमेल इज द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि अगर आपने किसी को कोई बात पहुंचानी है, कोई ईमेल, कोई लेटर, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो वो आजकल ईमेल्स के थ्रू भी भेजे जाते हैं। और ईमेल भेजना इज ऑल्सो कंसिडर्ड
a professional way of communicating. Economical and accessible. ईमेल इसलिए भी मशहूर है क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, यानी आपको कोई पैसे नहीं भरने पड़ते किसी को ईमेल भेजने के लिए. अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, चार्ज है और आपको ईमेल सेंड करना आता है तो आप बड़ी आसानी से ईमेल भेज सकते हो. एंड देन एक्सेसिबल, यानी कि कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है भेजना. आजकल तो हर किसी के पास कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, तो आप ईमेल बड़ी आसानी से भेज सकते हो. आपको कोई बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस थोड़ा सा सीखना पड़ता है कि ईमेल कैसे करनी है एंड देन यू आर एबल टू डू इट. बच्चों, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. आपने इन्वेंटर्स के नाम याद रखने हैं और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी याद रखने हैं. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.